नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। मैं हूं रंजीत रंजन। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में क्या होता है कि हमें लगता है कि ये सर्किल बनाना पड़ेगा, ये सर्किल का है क्वेश्चन, रेशियो का है या फिर परसेंटेज का है, पता नहीं चलता कि ये किसका क्वेश्चन है ना। लेकिन वास्तव में जो क्वेश्चन है ये रेशियो और प्रोपोर्शन का है। आपको ध्यान से पढ़िए और उसको देखिए कैसे बनाना है एग्जाम में, कैसे हम आसानी तरीके से इसको बना लेंगे। देखिए कैसे कह रहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है और दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर कितना होगा ये अनुपात आपको पूछ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी है उस पर हमारे पास दो भाग में उसको बांट दिया गया है, उत्तरी अर्धगोलार्ध और दक्षिणी अर्धगोलार्ध। फिर क्या कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो लैंड और वाटर है वो 1:2 के रेशियो में है और वही उत्तरी अर्धगोलार्ध पर कितना है, 2:3 के अनुपात में है। तो दक्षिणी में कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक समझाते हैं, उसके बाद देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब इसमें दो भाग है, एक उत्तरी अर्धगोलार्ध और एक दक्षिणी अर्धगोलार्ध, ठीक है। उत्तरी अर्धगोलार्ध, दक्षिणी अर्धगोलार्ध। उसने क्या कहा कि ये उत्तरी अर्धगोलार्ध पर कितना है, 2:3 में है। लैंड और वाटर 2:3 में है, यही है। और दक्षिणी में कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। पूरे पृथ्वी पर जो दिया हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर वो कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 2:3 है, यहाँ 1:2 है। आपको एक बात पता होगा, अनुपात तो समानुपात जब पढ़े होंगे, तो नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए, हमने पढ़ाया है। अनुपात समानुपात में क्या होता है कि अनुपात से हमें वास्तविक मान का पता नहीं चलता है। यहाँ अगर 2:3 है तो ये 20-30 भी हो सकता है और 200-300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसी तरीके से 1:2 है तो ये नहीं समझना यहाँ ज़्यादा बड़ा है यहाँ छोटा है, नहीं, ये 20-30 होगा तो ये हो सकता है ये 1000 भी हो और 2000 भी हो, 100 भी हो, 200 भी हो, है ना। इसीलिए अनुपात से हम ये नहीं तुलना करेंगे। तो यहाँ 2:3 है, यहाँ 1:2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले वास्तविक संख्या में बनाते हैं। मान लेते हैं कि अगर पूरे पृथ्वी पर 10 भाग भूमि का है तो 20 भाग पानी का होगा। तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया कि नहीं। अच्छा, इस 30 में क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध है, अर्धगोलार्ध और दक्षिणी अर्धगोलार्ध है कि नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से उत्तरी अर्धगोलार्ध पर ये कितना था, 2 और 3, यहाँ कितना होगा ये पूछा है। तो आपको पता है कि ये 30 है और दो भागों में बांटा गया है, तो ये कितना होगा, 15। ये कितना होगा, 15। 15 में ये 2 और 3 के अनुपात में है, यानी कि टोटल कितना है, 5। 5 का वैल्यू 15 है ना। तो यहाँ से 2 और 3 का कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा, 5 का 15, तो 1 का 3, 2 का 6 और 3 का 9, यही होगा। अब हमें समझ में क्या आ गया कि अगर देखिए लैंड टोटल पृथ्वी पर 10 था, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 6, तो दक्षिणी में कितना होगा लैंड, ये लैंड और वाटर का था। 6 4 हो जाएगा, 10 - 6 है ना। 20 हमारे पास भाग पानी का है, उसमें 9 भाग तो आ गया, तो अब कितना बचा होगा वाटर के लिए, 11। और यही अनुपात हो जाएगा कितना, 4:11। इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि हमें जो पूछा कि दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर कितना होगा ये लैंड और वाटर का, तो 4 और 11, यही सही आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक चित्र के अंदर ब्लू और रेड कलर का जो जैसे कि क्या है अनुपात दिया हुआ, कितना, 4:3 है,
ठीक है। उसके दो पार्ट है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग में ब्लू और रेड कलर का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि नीचे वाले भाग में कितना होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।